तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज़ के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं ट्यूरिंग मशीन को, और इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं इसमें हम लोग आज की वीडियो सीरीज़ के अंदर डिस्कस करेंगे। और टीओसी काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, आपको पता है। अगर आप सीरियल वाइज नहीं देखेंगे तो चीज़ों को आप अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से उसे चेकआउट करके देख सकते हैं सारे वीडियोज़ को। आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला आपका पॉइंट कह रहा है कि ट्यूरिंग मशीन हैज़ इनफाइनाइट साइज टैप एंड इट इज़ यूज टू एक्सेप्ट रिकर्सिव इनन्यूमरेबल लैंग्वेज। यानी जो ट्यूरिंग मशीन होता है उसके पास इनफाइनाइट साइज ऑफ टैप होते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं एक्सेप्ट करने के लिए रिकर्सिव इनन्यूमरेबल जो आपका लैंग्वेज होता है उसके लिए। उसके बाद कह रहा है कि ट्यूरिंग मशीन कैन मूव इन बोथ द डायरेक्शन, ऑल्सो इट डज नॉट एक्सेप्ट एप्सिलॉन। यानी ये मूव करता है दोनों डायरेक्शन में, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता किसको, आपका जो एप्सिलॉन होता है जो कि नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग होता है उसको। उसके बाद कह रहा है कि इफ द स्ट्रिंग इंसर्टेड इनटू इन नॉट इन लैंग्वेज मशीन विल हाल्ट इन नॉन फाइनल स्टेट। यदि आपका स्ट्रिंग मान लीजिए कि इंसर्ट नहीं होता लैंग्वेज के अंदर, तो जो मशीन होगा वो क्या होगा, हाल्ट होगा उस नॉन फाइनल स्टेट के अंदर। उसके बाद अगला पॉइंट कह रहा है कि ट्यूरिंग मशीन इज अ मैथमेटिकल मॉडल विच कंसिस्ट ऑफ एन इनफाइनाइट लैंग्वेज टैब डिवाइडेड इनटू सेल ऑन विच इनपुट इज गिवन। यानी जो ट्यूरिंग मशीन होता है एक प्रकार का मैथमेटिकल मॉडल होता है जो कंसिस्ट करता है इनफाइनाइट लेंथ ऑफ टैब को, जो डिवाइड होता है सेल में, जो इनपुट स्ट्रिंग के तौर पे काम करता है। उसके बाद कह रहा है कि इट कंसिस्ट ऑफ हेड विच रीड्स द इनपुट टैप। यानी ये कंसिस्ट करता है किसको, हेड को, जो रीड करता है एज ए इनपुट टैप। ओके। अगला पॉइंट कह रहा है कि स्टेज रेज स्टोर द स्टेट ऑफ ट्यूरिंग मशीन। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि आफ्टर रीडिंग द इनपुट सैम्बल इट इज़ रिप्लेस्ड विथ अनदर सैम्बल एंड इट्स इंटरनल स्टेट इज चेंज एंड इट मूव फ्रॉम वन सेल टू द अनदर सेल। या डेट मीन्स राइट टू लेफ्ट, ये मूव कर सकता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि इफ़ द ट्यूरिंग मशीन रीचेज द फाइनल स्टेट द इनपुट स्ट्रिंग एक्सेप्टेड अदरवाइज रिजेक्ट। यदि आपका ट्यूरिंग मशीन रीच करता है फाइनल स्टेट पे तो जो इनपुट स्ट्रिंग होगा वो एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज वो एक्सेप्ट नहीं होगा। तो ये बेसिकली थ्योरेटिकल डेफिनेशन था। जो आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखना है वो फॉर्मल डेफिनेशन आपको एग्जामिनेशन में लिखना है। आपका अगर क्वेश्चन का वेटेज ज़्यादा है तो आप इन सारे टॉपिक्स को, इन सारे पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं उसमें, लेकिन फॉर्मल डेफिनेशन आपका बहुत ज़रूरी है। तो फॉर्मल डेफिनेशन में बेसिकली टपल्स आपको लिखने होते हैं। तो कह रहा है कि ट्यूरिंग मशीन कैन बी फॉर्मली डिस्क्राइब्ड एज 7 टपल्स, जिसमें 7 टपल्स होते हैं आपके, जिसमें क्यू होता है, एक्स होता है, सिग्मा होता है, डेल होता है, Q0 होता है, बी होता है, एफ होता है। क्लियर। और कौन कौन सी चीज़ें क्या है, तो क्यू आपका फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट है, एक्स आपका जो टैप अल्फ़ाबेट होता है वो होता है, सिग्मा आपका इनपुट अल्फ़ाबेट हो गया, और डेल्टा आपका ट्रांजिशन फंक्शन हो गया, Q0 इनिशियल स्टेट, बी इज़ अ ब्लैंक सिंबल जो ब्लैंक होता है, एंड एफ इज़ अ सेट ऑफ फाइनल स्टेट। ओके। उसके बाद इसमें है टॉपिक जो है बेसिक मॉडल ऑफ ट्यूरिंग मशीन, यानी ट्यूरिंग मशीन के लिए कौन से बेसिक मॉडल होते हैं। तो इसमें पहला होता है कि द इनपुट टैप इज हैविंग एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेल। यानी जो इनपुट टैप होता है उसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेल्स होने चाहिए, एंड ईच सेल कंटेनिंग इनपुट सैम्बल। प्रत्येक जो सेल हो वो कंटेन करे इनपुट सैम्बल को, एंड द इम्पटी टैप इज फिल्ड बाय द ब्लैंक एलिमेंट। यानी जो इम्पटी सेट होंगे वो ब्लैंक एलिमेंट के द्वारा क्या होंगे, फिल होंगे। तो ये आपके सामने एक फिगर दिया गया, आप फिगर के अकॉर्डिंग इसको समझ सकते हैं। उसके बाद सेकंड इसी के अंदर कह रहा है कि द फाइनाइट कंट्रोल एंड द टैप हेड विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रीडिंग द करेंट इनपुट सैम्बल, जिसमें आपका कह रहा है द हेड कैन मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो जिस कंडीशन में जो आपका हेड होगा वो राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेगा, एंड फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट थ्रू मशीन हैव नो अंडरगो। एंड इसी में पॉइंट कह रहा है कि फाइनाइट सेट सिंबल कॉल्ड एज द एक्सटर्नल सिंबल विच आर यूज्ड इन बिल्डिंग अ लॉजिक ऑफ ट्यूरिंग मशीन। यानी फाइनाइट सेट सिंबल जो होता है उनका हम यूज़ करते हैं एक्सटर्नल सिंबल में, जिसको हम लोग मतलब ट्यूरिंग मशीन में यूज़ करते हैं। यहाँ पे उसका एग्जांपल दिया गया है, आप इस एग्जांपल को अपने नोट्स में अच्छी तरीके से लिख लीजिएगा ताकि चीज़ें आपके सामने क्लियर रहेंगी। और कौन कौन से ऑपरेशन इसमें परफॉर्म होते हैं वो भी। एक छोटा सा टर्मिनोलॉजी इसमें आता है जिसे हम लोग ट्यूरिंग थेसिस कहते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट कह रहा है कि इट स्टेट दैट एनी कंप्यूटेशन दैट कैन बी कैरीड आउट बाय मैकेनिकल मीन्स एंड कैन बी परफॉर्म बाय द सम ट्यूरिंग मशीन एंड द आर्गूमेंट फॉर एक्सेप्टिंग दिस थेसिस आर। पहला आपका है कि एनी थिंग दैट कैन बी डन ऑन एग्जिस्टिंग डिजिटल कंप्यूट कैन बी डन बाय ट्यूरिंग मशीन। एंड सेकेंड है कि नो वन हैज़ yet had been able to suggest a problem solvable by what we considered an algorithm for which the Turing machine cannot be written। यानी कौन ट्यूरिंग मशीन आपका रिटर्न यानी लिखा नहीं जा सकता। और यहाँ पे कुछ और पॉइंट है ट्यूरिंग मशीन से रिलेटेड, तो यहाँ तक यह पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा।